नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन वाईफाई स्टडी। देखिएगा गाइज, हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा था कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी की एक क्लास हमने लगा ली है। सेकंड क्लास लगाई थी गाइज, लेकिन उसमें क्लियरिटी कम थी, तो इस कारण उसी जगह उसकी दूसरी क्लास लेके आए हैं, यानी सेकंड क्लास है। जितने क्वेश्चन सेकंड क्लास में कराए गए थे वही क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। और कई गाइज बोल रहे थे सर फास्ट करवा रहे हैं, तो गाइज आज स्लो करवाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, क्लियरिटी भी अच्छी है आज की क्लास में। और क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। चलिएगा गाइज, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि प्रदर्शित कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स है जो निम्न प्रकार परिभाषित है। एक फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जो इस प्रकार से परिभाषित है, और आपको दिया गया है कि x इजिकल टू 0 पे यू क्या कंटिन्यूस नहीं है, संतत नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं। चलिएगा गाइज, कई गाइज बोल रहे थे सर हिंदी में बोलिए इंग्लिश में बोलिए, तो दोनों प्रकार के मैं नाम लूँगा यहाँ पर, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। तो एक फंक्शन दिया गया है, वो क्या कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, यानी संतत नहीं है। चलिएगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, पहले तो ये देखिएगा। इसकी गाइज कंडीशन होती है हमारे पास में कि एफ ऑफ 0 इक्वल एफ ऑफ 0 प्लस में 0 राइट हैंड लिमिट, और ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये अगर इक्वल आ जाती है तो वो कंटिन्यूस होता है, बट ये इक्वल नहीं आती है, कोई सी भी एक कंडीशन इसमें इक्वल नहीं आती है तो वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, संतत नहीं होता। तो चलिएगा इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन एफ ऑफ 0 इजिकल टू, देखो x इजिकल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एफ ऑफ 0 बराबर 0। एक नंबर समीकरण, कोई दिक्कत। चलिएगा नेक्स्ट पे, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। एफ 0 प्लस में 0 इसको शो करते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 0, एफ ऑफ क्या लिखेंगे, 0 प्लस में h लिखेंगे, सॉरी एफ ऑफ 0 लिख दीजिएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो लिखेंगे एफ ऑफ 0 प्लस में h, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है यानी दाईं सीमा है गाइज, और दाईं सीमा होती है उसमें क्या होता है, 0 प्लस में करते हैं। 0 पे कर रहे हैं तो ठीक है 0 लिखेंगे, अगर a पे करेंगे तो a लिखेंगे, और प्लस में क्या करेंगे, h करेंगे, यानी दाईं सीमा में प्लस करते हैं और बाईं सीमा में माइनस करते हैं गाइज, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये लिमिट का प्रतीक है, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू का मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे h है वो 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है। चलिएगा, फंक्शन क्या है, 0 प्लस में h है, यानी 0 प्लस में 0 है, नॉट इक्वल 0 है, तो नॉट इक्वल 0 में ओनली फॉर आपके पास में एक ही कंडीशन है, ये रखिएगा इसमें, e की पावर 1 अपॉन में x, और x की जगह आप क्या रखोगे, 0 प्लस में h रखोगे, तो 0 प्लस h रख दीजिएगा, अपॉन में 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में 0 प्लस में h। चलिएगा, ये बनेगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें भी। देखिएगा e की पावर कितनी है, 1 अपॉन में h, और ये है 1 प्लस में e की पावर 1 अपॉन में h। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया कि 0 प्लस में h, किसी भी वैल्यू में हम 0 ऐड करेंगे तो कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा, तो 1 अपॉन में h डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, इसमें भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ। अब देखिएगा क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर 1 अपॉन में h कॉमन लेता हूँ, e की पावर 1 अपॉन में h में कॉमन लेता हूँ, तो देखिएगा क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में बनेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में e की पावर 1 अपॉन में h, और प्लस में 1, और ये हो जाएगा e की पावर 1 अपॉन h, कॉमन ले लिया मैंने गाइज। यहाँ से e की ऊपर और नीचे अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया है, e की पावर 1 अपॉन में h क्या है, कॉमन लिया है। कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, कॉमन लेते हैं किसी भी वैल्यू में, देखिएगा एक बार बता देता हूँ, 2 प्लस में 4 प्लस में 6, इसमें से क्या कॉमन आएगा, मेरे पास में 2 कॉमन आता है, 2 कॉमन लिया तो 2 में 2 का भाग दिया, प्लस में 4 में 2 का भाग दिया, प्लस में 6 में 2 का भाग दिया, क्या आएगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 3, यानी यही कंडीशन होती है कॉमन की।
कि भी किसी भी वैल्यू में से अगर कॉमन लेते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ई की पावर 1/h कॉमन लिया है, तो ई की पावर 1/h का क्या किया है मैंने, भाग दिया है। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 में ई की पावर -1/h और ये है प्लस में 1। चलिएगा गाइज, अब एक कंडीशन होती है गाइज, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, कि ई की पावर इनफाइनाइट होता है ना, उसकी वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होती है। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट है ना, उसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे हमें इनफाइनाइट लेके नहीं आना है। देखिएगा इनफाइनाइट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाना नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ, h टेंस टू 0 है, h की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्या करूँगा, h की वैल्यू पुट करूँगा, तो 1 में ई की पावर -1 में 0 प्लस में 1, तो ये बनेगा हमारे पास में 1 में ई की पावर, किसी की में अगर पावर में क्या आ जाती है, 0 अपॉन में 0 आ जाता है तो वो क्या है, इनफाइनाइट हो जाता है। 1 में 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, किसी की भाग में, किसी वैल्यू के भाग में अगर 0 आ जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसके भाग में 0 आ गया, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस में 0, ई की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो 1 में 0 प्लस में ये यहाँ पे 1 है, ठीक है 1 है, तो 1 में 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट हमारे पास में क्या आ गया, 1 आ गया। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 0 आ गई। तो 1 और 2 से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल है एफ ऑफ 0 प्लस में 0 के। तो क्या होगा, अतः फलन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर संतत नहीं है, यानी क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, यानी कंटिन्यूस नहीं होगा। फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस है, x इज इक्वल टू 0 पे संतत नहीं है। ये कंडीशन आपको लास्ट में लिखनी है। चलिएगा गाइज, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रही होगी क्वेश्चन में, क्योंकि आपको क्या करना था, संतत नहीं है ये आपको प्रूव करना था। आप ये भी बता सकते हैं, इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, 0 - 0 ये भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो निकालना चाहता है। लेकिन क्वेश्चन यहीं तक कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, यहाँ तक सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिएगा गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि निम्न फलन f ऑफ x इज इक्वल टू, इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है हमारे पास में कि बिंदु x इज इक्वल टू 0 पर संतत है, कंटिन्यूस है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो c की वैल्यू फाइंड करनी है, c का मान ज्ञात करना है, c की वैल्यू फाइंड करनी है गाइज। चलिएगा, ये फंक्शन हमें गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की कंडीशन हम जानते हैं कि इसकी जो कंडीशन है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। तीनों कंडीशन अगर इक्वल आ जाती है तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो फंक्शन कंटिन्यूस कब है, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो देखिएगा, c की वैल्यू फाइंड करने, कंटिन्यूस तो है, हम ये फर्स्ट 2 ले सकते हैं या ये सेकंड 2 ले सकते हैं या फर्स्ट और थर्ड ले सकते हैं। चलिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। गाइस, क्लास समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरिटी भी अच्छी है इस क्लास में। चलिएगा, ज़्यादा फास्ट नहीं करवा रहा ना, ये बताइएगा कमेंट करके। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है। फर्स्ट 2 को लेता हूँ मैं, इन दोनों को। x इज इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है, 1 अपॉन में 2 आ रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
चलिएगा इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। 0 प्लस में 0 मान आएगा लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये आ जाएगा फंक्शन ऑफ क्या आ जाएगा 0 प्लस में h आ जाएगा। चलिएगा एफ ऑफ एक्स कर देना, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ 0 करो चाहे एफ ऑफ एक्स कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपके पास में गाइज लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस में h, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट है 0 प्लस में 0 है, नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 की कंडीशन आपके पास में क्वेश्चन में एक दिखाई दे रही है। ये रखिएगा 1 माइनस कोस सी एक्स, सी एक्स है, एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है 0 प्लस में h पुट करना है गाइज। तो यहाँ पे x की जगह आपने 0 प्लस में h पुट कर दिया, अपॉन में क्या है x की जगह 0 प्लस में h पुट करना है, और ये हमारे पास में है साइन, और ये है 0 प्लस में h पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं, 0 प्लस में h पुट कर दिया। चलिएगा f ऑफ 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये आपके पास में क्या बनेगा 1 माइनस कोस सी एच, ये 0 है कोई फैक्टर नहीं डालेगा, ये h हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में साइन h। अब गाइज हम जानते हैं कि अपॉन में देखो साइन आ गया, और ऊपर क्या है हमारे पास में कोस सी एच है, तो कोस को हम क्या है साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो मैंने अवकलन की क्लासों में तो बताया है, डेरिवेटिव की जितनी भी क्लासें लगाई थी उनमें बताया था शायद, अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या आएगा, हम जानते हैं कि 1 प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर माइनस आ जाता, कोस है यहाँ पे, ठीक है गाइज, चलिएगा 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है। अगर माइनस आ जाता है दोनों के बीच में तो साइन में कन्वर्ट होगा, अगर प्लस आ जाता है तो कोस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से देखिएगा 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, 1 माइनस कोस है, तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। चलिएगा कन्वर्ट करते हैं, f ऑफ 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये किस प्रकार से कन्वर्ट होगा 2, और ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर x बाई 2, तो सी एच अपॉन में 2 अपॉन में h, और ये हो जाएगा साइन h। एक कंडीशन और होती है हमारे पास में लिमिट की, लिमिट की क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि लिमिट इस प्रकार से हो कि x टेंस टू 0 हो और साइन x हो अपॉन में x हो, तो ये कंडीशन क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये tan में और साइन में ही सेटिस्फाई होती है। ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन में x, थीटा है अपॉन में थीटा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये साइन और tan में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन है तो इसमें कन्वर्ट करते हैं। चलिएगा f ऑफ 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू क्या आएगा 0 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको बनाएंगे साइन सी एच अपॉन में 2 अपॉन में सी एच अपॉन में 2, और इसका क्या है होल स्क्वायर है, कंप्लीट का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दिया मैंने क्या किया है सी एच अपॉन में 2 का भाग दिया है तो इसका मल्टीप्लाई भी करूँगा। क्या करूँगा, अगर डिवाइड किया है तो इसका मल्टीप्लाई भी करूँगा। तो सी एच अपॉन में 2 का क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, और स्क्वायर है तो स्क्वायर का कर दिया। चलिएगा इसी प्रकार से नीचे वाले में करेंगे, h यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, साइन h है, इसका मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो इसका क्या करूँगा मल्टीप्लाई भी करूँगा। सेम संख्या से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम संख्या से गाइज क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा f ऑफ 0 प्लस में 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, क्या आएगा h टेंस टू 0 आएगा। यहाँ से इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ये क्या हो गया h की स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको मैं होल स्क्वायर को खोलता हूँ, क्या बनता है मेरे पास में देखिएगा 2c स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4, और ये वैल्यू अपॉन में है h का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास में है साइन सी एच अपॉन में 2 अपॉन में सी एच अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है, और ये वैल्यू है साइन h अपॉन में h, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, देखो h की स्क्वायर से h की स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया। अब लिमिट h टेंस टू 0, ये बनेगा हमारे पास में 2c स्क्वायर
और ये कट कर दो एक बार, 2 एकम 2, 2 2 जा 4 होता है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2, और ये हमारे पास में बन जाएगा साइन CH अपॉन में 2 अपॉन में CH अपॉन में 2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये बनेगा साइन H अपॉन में H। अब लिमिट देखो, इस सूत्र के हिसाब से देखो, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, H टेंस टू 0 है, साइन CH अपॉन में 2 और CH अपॉन में 2, साइन H अपॉन में H क्या बन रहा है, एक बन रहा है, तो वैल्यू पुट किया आपने, तो ये बन गया C² अपॉन में 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 1। तो ये कंडीशन आपके पास में बन जाती है गाइज, क्या बनेगी देखिएगा यहाँ से, C² अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर ये कंटिन्यूस है, ये हमें दिया गया है भी फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस होगा तो गाइज ये हमारे पास में 1/2 बनेगा, और ये हमारे पास में जो लास्ट सेकंड आई है वो क्या है, C² अपॉन में 2। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा, 1/2 इक्वल होगा C² अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में क्या आएगा, C² इज इक्वल टू 2C² इज इक्वल टू 2 आएगा, तो C² इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, C² इज इक्वल टू 1 आ गया गाइज। तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगा, C इज इक्वल टू +-1 बनेगा, +-1 की वैल्यू आ गई, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो C² इज इक्वल टू 1, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C की वैल्यू +-1 आ गई, ये ही हमें फाइंड करने गाइज। अब मेरे को कमेंट करके बताइए कि अब इस क्लास में आपको क्या समझ में नहीं आया, क्लियरिटी भी अच्छी थी और मैंने आपको आराम से करवाया क्वेश्चन, अब समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट क्लासें रहने वाली हैं, तो डेली हमारी शाम को 8 बजे क्लास रहेगी, सभी गाइज आइएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।